ये आकाशवाणी देहरादून है। अब प्रियंका मलिक से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मानव अधिकारों को संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। आज राज्य मंत्रिमंडल ने 10वीं 12वीं और उच्च शिक्षा की छात्राओं को 3 लाख टैबलेट दिए जाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ किया। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में भी की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मानव अधिकार के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने देश के नागरिकों को 100% बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानव के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया जिस समय प्रथम विश्व युद्ध की हिंसा से जूझ रही थी, उस समय भारत ने अधिकार और अहिंसा का रास्ता सुझाया। आजादी के लिए हमारा आंदोलन और इतिहास मानव अधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। महिला अधिकारों के संरक्षण की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के रोजगार के लिए कई क्षेत्रों को खोला गया है। प्रदेश में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत 10 वर्ष से ऊपर के कार्मिकों को 3,000 रुपये और 10 वर्ष से कम कार्मिकों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। आज ये जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि 10वीं और 12वीं के अलावा उच्च शिक्षा की छात्राओं को 3 लाख टैबलेट वितरित किए जाने पर सहमति बनी है। श्री उनियाल ने बताया कि आशा कार्यकर्तियों के बैंक खाते में न्यूनतम 6,500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही मानदेय के अंतर्गत 1,000 रुपये और प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सोमेश्वर अस्पताल में 30 बेड को बढ़ाकर 100 बेड बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर राज्य सरकार से बॉन्ड भरकर उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी फीस कम करने पर भी कैबिनेट में सहमति बनी। श्री उनियाल ने कहा कि वर्ष 2021 व 2022 में धान क्रय के समर्थन मूल्य को सामान्य श्रेणी में 1,940 और ग्रेड में 1,960 रुपये करने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम प्रधानों के मानदेय को 1500 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर 33,297 आंगनवाड़ी कर्मियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 40 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी गई। इसके तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी कर्मियों को 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने की ओर अग्रसर है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 65,86,000 से अधिक टीके लगाए गए और पिछले 24 घंटे के दौरान 14,000 से अधिक नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य दर होने की 98.04% हो गई है। कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। एक लाभार्थी विनोद तिवारी ने अपने अनुभव को आकाशवाणी के साथ साझा किया है। मेरा नाम विनोद तिवारी है। मैं बागेश जिले में नदी गांव में रहता हूं। मैंने कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए पहली और दूसरी डोज लगा ली है। वैक्सीनेशन कराने के बाद मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि जब भी मौका मिले वैक्सीनेशन जरूर कराएं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो केंद्रीय बिजली उत्पादन संयंत्रों की गैर आवंटित बिजली का उपयोग केवल अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करें। बिजली मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ राज्य उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं और बार बार लोड शेडिंग कर रहे हैं। वे उच्च दामों पर बिजली दूसरे राज्यों को भी बेच रहे हैं। बिजली मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया कि केंद्रीय बिजली उत्पादन संयंत्रों की 15% बिजली गैर आवंटित रहती है, जिसे केंद्र सरकार राज्यों के उपभोक्ताओं की जरूरत के अनुसार आवंटन करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी गढ़वाल के धारकोट में शहीद विपिन सिंह के पार्थिव शरीर के दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीद के गांव जाने वाले मोटरमार्ग धारकोट, इठूड़ और राजकीय इंटर कॉलेज चंपेश्वर का नाम शहीद विपिन सिंह गुसाई के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की। साथ ही कहा कि शहीद के परिजनों को राज्य सरकार हर संभव मदद देगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कल देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की और जनता को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी कार्यों को समय सीमा के तहत पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाए जाने के अलावा स्मार्ट टॉयलेट को ऐप के साथ ही गूगल मैप और गूगल टॉयलेट लोकेशन पर भी अपडेट किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में कहा कि शहीदों और क्रांतिकारियों का कला व साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से स्मरण किया जाना सराहनीय प्रयास है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के इन सपूतों के कृत्यों और गाथाओं की जानकारी युवा पीढ़ी को होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आंदोलनकारियों और शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का विकास हो। रेल मंत्रालय की ओर से टनकपुर बागेश्वर नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के फाइनल लोकेशन को सर्वे की मंजूरी मिल गई है। फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 28 करोड़ 95 लाख रुपए की भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेल लाइन बनने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोगों को काफी सुविधा मिलेंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने कल देहरादून में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने तपोवन विष्णु घाट परियोजना के संबंध में एनटीपीसी को तय समय में कार्य पूरा करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने टिहरी के जिलाधिकारी को पंप्ड स्टोरेज प्लांट के संबंध में भूमि हस्तांतरण और आवश्यक खनन स्वीकृतियों को जल्द जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रुड़की देवबंद नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में तेजी लाते हुए सभी आवश्यक कार्य पूरे किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मानव अधिकारों के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। आज राज्य मंत्रिमंडल ने 10वीं 12वीं और उच्च शिक्षा की छात्रों को 3 लाख टैबलेट दिए जाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आंगनवाड़ी कर्मियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का डीबीटी के माध्यम से शुभारंभ किया। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।